राम मंदिर पर विपक्ष की बयानबाजी जारी है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का विवादित बयान सामने आया। सैम का कहना है कि मंदिर को राष्ट्र का एजेंडा बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय एजेंडे शिक्षा, रोजगार और विकास होने चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मंदिरों में समय बिता रहे हैं। धर्म का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी और साधु संतों ने सैम पित्रोदा के अब इस बयान पर करारा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता ही राम विरोधी है। राम मंदिर से कांग्रेस को हमेशा दिक्कत रही है। वहीं साधु संतों का कहना है कि राहुल गांधी बयान पर सफाई दे। इसी पर शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिलान्यास पर सियासत, प्राण प्रतिष्ठा पर महाभारत। अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। आपका योगदान क्या बताइए? आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से, मैदान के आप भगोड़े हैं। मंदिर की भव्य तैयारी, पित्रोदा को परेशानी भारी। When the entire nation is hung up on Ram Temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. राहुल गांधी के सैम, राम मंदिर से क्यों बेचैन? The Prime Minister is spending time in temples all the time. एसपी के सांसद हसन बर्ग, राम मंदिर पर जहरीले तर्क। क्या आप उनका नाम लेके अपने वोटों को ध्रुवीकरण करें, लोगों के ऊपर जुल्म करें, मस्जिदें तोड़ दें, ये सब कुछ करें, तो राजनीतिकरण तो कर ही रहे हैं। उन्होंने पूरी ताकत से उस पर कब्जा कर लिया, तो ठीक है वो कर रहे हैं, पर हमारे तो शिरकत की आप बात कर रहे हैं। सिवाय उस दिन अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। बीजेपी का तंज, रामकाज में क्या आएगा विपक्ष? कांग्रेस भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती थी। उन लोगों को अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, देश पूरा खुश है। जो राम विरोधी हैं वो दुखी हैं। कांग्रेसी ज्यादा परेशान है, तो उनकी सत्ता चली गई है तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं, और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण। और अब आज महाबहस के 3 राउंड के सवाल क्या हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं, जिन पर हमारी फोकस होगी। सवाल नंबर 1, पहला सवाल, सैम परेशान, राम मंदिर कैसे राष्ट्र की शान? राम मंदिर राष्ट्र की शान कैसे बन जा रहा है, इसी से परेशानी कांग्रेस को। दूसरा सवाल, पीएम मंदिर जा रहे हैं, कांग्रेस से टेंशन में आ रहे हैं, क्या यही वजह है कांग्रेस की परेशानी की? वहीं हमारा तीसरा सवाल, तीसरे राउंड का, हसन और बर्ग, राम मंदिर पर भड़काऊ तर्क। हसन और बर्ग आज भी इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि जिस जगह पर विवादित ढांचा था वहां आज भव्य राम मंदिर है। इसी पर आज महाबहस होगी और हमारे सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह, नेता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एचएस रावत है, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी फाजिल साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और पहला सवाल तो कांग्रेस से ही बनता है, क्योंकि जो बयान नया सामने आया कांग्रेस का, एक बार फिर ये मौका मिल गया है बोलने का लोगों को कि कांग्रेस को राम नाम से ही परेशानी है, राम से नफरत करती है कांग्रेस। संदीप त्रिपाठी जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस नफरत नहीं करती है। महात्मा गांधी के पुजारी है जो है रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की बात करते हैं। हम राम में भी बिलीव करते हैं और अल्लाह को भी उतना ही सम्मान देते हैं। रही बात सैम पित्रोदा जी की बात, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि उनको इस मामले में बोलना चाहिए, क्योंकि ना ये उनका रिलीजन है, ना उनका धर्म है, ना इस समय भारत में है, न भारत की स्थिति और परिस्थितियों को जानते और समझते हैं।
वो बिल्कुल देश के लिए कुछ क्रांति की है, राजीव गांधी जी के मित्र हैं, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उसका सम्मान करते हुए मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि अगर आप धर्म का जो है निजी विषय मानते हैं तो किसी के निजी विषय पर सुन लीजिए संदीप जी, लेकिन आपकी पार्टी की ओर से खंडन नहीं किया गया। राहुल गांधी के बेहद करीबी है सैम पित्रोदा, वो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, ओवरसीज में कांग्रेस के कामकाज को देखते हैं, और सैम पित्रोदा का इस तरह का बयान कि एक मंदिर में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, पूरा देश राममय हो रहा है, ये चिंता की बात है, देश गलत दिशा में जा रहा है, पार्टी की ओर से अभी तक खंडन नहीं हुआ। मेनका जी मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, मैं उसी के लिए बैठा हूं। अब बात आती है कि जो है पित्रोदा जी ने कहा और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बात का खंडन नहीं किया है। बिल्कुल जो है ऑफिशियल रूप से भी खंडन आएगा और हम लगातार इस तरीके के विषयों पे खंडन आता रहा है। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, अभी आप केशव प्रसाद मौर्य जी की बाइट चलाई, उन्होंने कहा कि जो है केशव जो है धर्म के बारे में कि राम ने काल्पनिक कहा है, राम को काल्पनिक कहा है कांग्रेस ने। मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इस बात को साबित कर दे भाजपा का कोई भी साथी तो मैं आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो केशव प्रसाद मौर्य जी वही हैं जिनके ऊपर चंदा चोरी का मुकदमा रहा है, नव दुर्गा पंडाल का चंदा चोरी कर लिया है। देखिए इस तरह से आप जाएंगे तो न जाने किन किन नेताओं पर कैसे कैसे आरोप लगे हैं संदीप जी, किन किन नेताओं पर कैसे कैसे आरोप लगे हैं। मुद्दे को भटकाइए मत, मुद्दे को भटकाइए मत, चूंकि आपने अभी एक मुद्दा रखा कि अगर काल्पनिक कांग्रेस ने बताया है राम मंदिर को और ये साबित हो जाए तो आप राजनीति छोड़ देंगे। राजेश चौधरी जी के पास चलते हैं। राजेश चौधरी जी, क्या आप साबित कर सकते हैं 2010 में सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार की ओर से हलफनामा दिया गया था जिसमें राम सेतु के मुद्दे पर यह हलफनामा था, जिसमें राम सेतु को काल्पनिक और मिथ बताया गया था। संदीप त्रिपाठी सबूत मांग रहे हैं राजेश जी। देखिए ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। अब संदीप त्रिपाठी के आंख बंद करने से अंधेरा थोड़े ना हो जाएगा। सरकार ने जब अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिखा तो माननीय मनमोहन सिंह, जिसके कठपुतली प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी असली प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि राम तो काल्पनिक थे, कभी हुए ही नहीं, सीता नाम की तो कोई जन्म ली नहीं, ये तो काल्पनिक है, सब किसी की लिखी हुई कहानी है, उपन्यास है। तो मैं संदीप जी से कहना चाहता हूँ कि आप यदि गैरत आपके अंदर जरा सी भी है तो तुरंत इस्तीफा दे दो। संदीप जी इस्तीफा दे रहे हैं आप? और नहीं तो जिस तरह से कांग्रेस इस्तीफा दे रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस जनता को बोलिए का काम करती जैसे मैंने इसको शांति से सुना। ठीक है संदीप जी जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं, सुने तो। और जहां तक ठीक है राजेश जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ये तो हलफनामा है ना यूपीए सरकार का, ऑन पेपर है। संदीप जी जवाब दीजिए, इस्तीफा दे रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। राम सेतु प्रोजेक्ट के जिस मामले की हम बात कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट था जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान है, जो इसके पिटिशनर थे, वही मुकदमा लड़ रहे थे। ये उनका बयान है कि ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एक रिपोर्ट आई, उस सर्वे की रिपोर्ट को उस समय की सरकार ने, इसलिए कि एक पिटीशन यूपीए सरकार ना, कांग्रेस लीड यूपीए सरकार, ठीक है सुनिए मैं बिल्कुल, यूपीए सरकार ने एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे को, अच्छा ठीक है इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, लेकिन उसी संदर्भ में राम को मिथ बताया गया था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एचएस रावत जी के पास, उससे पहले फाजिल अहमद। ठीक है इस बहस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं, इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। सपा नेता धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, कांग्रेस की तो अपनी परेशानी है, ये पहली बार नहीं है कि सैम पित्रोदा ऐसा बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स ने राम मंदिर को लेकर वक्त वक्त पर इस तरह की बयानबाजी की है। किसी ने कहा कि राम मंदिर तो ऐसी जगह है जहां मैं जाना पसंद नहीं करूंगा, तो कोई कुछ कहता रहा है। आज सभी कह रहे हैं राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं, राम सबके हैं। आपके नेता अखिलेश यादव, आपकी नेता डिंपल यादव भी यही बात कह रही हैं। लेकिन क्या बर्क और एसटी हसन, उन्हें आप शांत नहीं करा पा रहे? राम पसंद नहीं आ रहे उन्हें? देखिए मेनका जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राम मंदिर बन रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में, और पूरे देश को जो है नाज है। और ये पहले भी राममय जो इस समय भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपके तो सांसद बर्क साहब बहुत दुखी हैं। उस पर भी आ रहा हूं मैं, उस पर भी आ रहा हूं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साथी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान राममय हो रहा है, हिंदुस्तान राममय नहीं हो रहा, हिंदुस्तान राममय था।
हर व्यक्ति की आत्मा में राम बसते थे, भारत की मूल भावना में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथी बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि राम मंदिर और धर्म के साथ साथ देश संविधान चलता है, और भारतीय संविधान की मूल भावना में मानवता ही नहीं, संपूर्ण प्राण जगत के कल्याण की भावना व्याप्त है। देखिए सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा, उनके उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सैम पित्रोदा जी ने भी उठाए हैं कि किस तरह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे दुनिया में हिंदुस्तान को जिस तरह बता रहे 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गई, लेकिन शायद आप जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के 197 देशों में 142वें स्थान पर हिंदुस्तान की स्थिति है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से धर्मेंद्र जी, कांग्रेस के नेता तो सही तरह से बचाव नहीं कर पा रहे सैम पित्रोदा की, आप बचाव कर रहे हैं। आप पहले बर्क और एसटी हसन पे तो कहें, रही बात रोजगार की, रही बात आप महंगाई की कर रहे हैं, तो इस वक्त महंगाई का आंकड़ा क्या है, इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, इस वक्त रोजगार के आंकड़े क्या है, वो भी आप निकाल लीजिएगा डिटेल, फिर उस पर बात कीजिएगा। यहां कौन सी किताब में लिखा है कि जो देश धर्म के साथ चलता है वो विकास का काम नहीं करता? कहां लिखा है? कहीं लिखा है क्या? धर्म को विकास से जोड़ने की जरूरत क्या? धार्मिक काम अपनी जगह हो रहे हैं, विकास के काम अपनी जगह हो रहे हैं। क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के काम करते नहीं दिख रहे हैं? अयोध्या की ही बात कर ले, बाकियों की बात छोड़ दें, अयोध्या की ही बात कर ले। अगर यहां पर 32,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो वो सिर्फ मंदिर पे नहीं हो रहे, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, यहां पर दूसरी सुविधाओं के लिए भी हो रहे हैं, रोजगार के लिए भी हो रहे हैं। एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ हैं। एक हिंदू धर्मगुरु के तौर पर बताइएगा रावत साहब, राम को लेकर इस तरह की टिप्पणी बार बार जब होती है तो किस तरह की भावना उमड़ती है? देखिए मेनका जी, एक कहावत है बुजुर्गों की पुरानी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जितना राम के खिलाफ विपक्षी लोग बोलेंगे, जितनी दूसरी पार्टियां बोलेंगी, उतना नुकसान। इस समय सोशल मीडिया का जमाना है, चैनलों का जमाना है इस समय पर, और अब बच्चे के हाथ में मोबाइल है और 1 मिनट के भीतर क्या सारी जगह इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब आप बार बार लगातार हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर, राम पर, कृष्ण पर हमला करेंगे तो उनको भी तो वोट देनी है ना, आगे 18 साल के हो जाएंगे, आगे फिर वो वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि जितना ये विरोध में बोलेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। मैं एक हिंदू धर्मगुरु के तौर पर कहता हूं, हमारी भावनाएं आहत होती हैं जब बर्क साहब इस प्रकार के पेट में हाथ रख करके अपने दर्द को बयान कर रहे हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद ले ली। अरे बाबरी मस्जिद आप कहाँ, मक्का से लेके आए थे क्या, मदीना से लेके आए थे क्या, गल्फ कंट्री से लेके आए थे क्या? आप यहाँ के, आपका डीएनए यहाँ का, यहाँ पर जो मंदिर था तोड़ करके बनाई थी, पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे सांसद हैं, पढ़े लिखे यहाँ पर प्रवक्ता हैं, फिर भी इस बात को वो इस प्रकार से बयान करते हैं अपने वोटरों को रिझाने के लिए। मेनका जी, इस प्रकार का वो रट्टा लगाए हुए हैं, और जितना रट्टा ये लगाएंगे, जितना राम के खिलाफ बोलेंगे, बर्क साहब, हसन साहब, पित्रोदा साहब, जो भी बोलेंगे, ये अपना भयंकर नुकसान करने वाले हैं। और देखिए जितना ये बोले, अब बात इससे भी आगे बढ़ती दिख रही है, इससे भी बात आगे बढ़ती दिख रही है कि क्या वाकई सैम पित्रोदा जो बात कह रहे हैं और जिस वर्ग को खुश करने के लिए कह रहे हैं, क्या वो वर्ग खुश हो रहा है? बर्क और एसटी हसन जिस वर्ग को खुश करने के लिए बार बार राम विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो वर्ग खुश हो रहा है? क्योंकि अयोध्या मैं भी गई थी, वहां पर हिंदू भी हैं, वहां पर मुस्लिम भी हैं। जिस राम मंदिर के निर्माण में हिंदू लगे हुए हैं, उसी राम मंदिर के एक एक हिस्से को तैयार करने में मुस्लिमों का भी एक बड़ा वर्ग लगा हुआ है, मिलकर काम कर रहे हैं। चरण पादुका मुस्लिम परिवार तैयार कर रहा है, राम का वस्त्र मुस्लिम परिवार तैयार कर रहा है, तो वो भी तो जुड़ रहे हैं राम मंदिर से। फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फाजिल साहब, सबसे पहले आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगी, सैम पित्रोदा के बयान से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? बर्क और एसटी हसन के बयान पर कितने इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जब रावत साहब बोलते हैं ना कि भगवान राम की बात करते हैं कि भगवान राम का विरोध कर रहे हैं, यही बात कहा कि ये लोग कांग्रेसियों को डरवा देते हैं और कांग्रेसी लोग डर जाते हैं। इतना न डर जाते हैं कि अपना किया भी भूल जाते हैं। जो कांग्रेस ने किया, आज राम मंदिर बन रहा है, उसका शिलान्यास तो कांग्रेस ने ही किया था ना, वो ये लोग इतना बीजेपी के जाल में इतना वो कंफ्यूज्ड है। फाजिल साहब, वो कंफ्यूज्ड है। कई बार वो ताला खुलवाने का श्रेय भी लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये गलत भी हो रहा है, देश गलत रास्ते पर है। बीच में हमको किसी को नहीं टोकते, हमको टोक देते हैं। अरे नहीं, आपकी बातों में समर्थन कर रही हूँ। जब ये नहीं, सैम पित्रोदा ने कोई गलत बात नहीं कहा, वो एक देश के नागरिक हैं, उनको अधिकार है। सरकार
का काम होता है देश को चलाना। एक धर्म की आप वकालत करते हैं, एक धर्म पे बात करते हैं, तुष्टीकरण ब्राह्मण धर्म का करते हैं, सिर्फ ब्राह्मण धर्म का काम करते हैं, सिर्फ ब्राह्मण धर्म के लिए सारा काम कर रहे हैं। बगल में सारनाथ बनारस, पूरी दुनिया में बनारस तथागत बुद्ध सारनाथ जाना जाता है। 1 रुपया का भी खर्च किया सारनाथ पे, वही बगल में सारनाथ है, लखनऊ है और गया है और तमाम दुनिया भर में फैले सारनाथ से 1 रुपया किसी दूसरे धर्म पर लोग नहीं खर्च कर रहे, केवल ब्राह्मण धर्म का तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ ब्राह्मण धर्म से हमारी। लेकिन फाजिल साहब ठीक है, आप जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब देना चाहते हैं रावत जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फाजिल साहब से मैं समझना चाहती हूँ, फाजिल साहब मैं समझना चाहती हूँ, सरकार का काम मस्जिद बनाना नहीं है। मुझे एक बात बताइए फाजिल साहब, राम मंदिर के निर्माण से सिर्फ ब्राह्मण समाज का तुष्टीकरण हो रहा है, ये कैसे हो रहा, मुझे समझाइए। राम मंदिर से क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज जुड़ा हुआ है? राम मंदिर से क्या ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ है? राम तो सबके हैं, ये तो सभी कहते हैं, और राम मंदिर में जाने वाले सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, राम मंदिर से कमाने वाले सिर्फ ब्राह्मण नहीं है। वो दूसरे धर्म की बात कैसे कर सकता है? वहां तो वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, वर्ण व्यवस्था। अरे आप एग्जाम्पल दीजिए ना, यूं ही हवाई बातें, ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, हवाई बातें फाजिल साहब, ऐसे ही आप लोगों को भड़काते हैं और डराते हैं धर्म के नाम पर। एचएस रावत जी जवाब दीजिए। ठीक है, आपके पास भी आती हूँ। एचएस रावत जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मुझे राजेश चौधरी जी से जवाब लेना। बहुत गंभीर आरोप लगा जी। मैं कह रहा हूँ इस्लाम दूध का धुला है क्या? ये कह रहे हैं हिंदू धर्म में छुआछूत है, इनको ये नहीं पता ब्राह्मण धर्म नहीं, ब्राह्मण एक वर्ड है, इनको पता ही नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, डिबेट में आकर के बैठ जाते हैं। जिस धर्म में सबसे बड़ा अधिकार इस्लाम में छुआछूत नहीं है क्या? वहाँ सियासुद्दीन नहीं है क्या? वहाँ अहमदिया नहीं है क्या? वहाँ बरेलवी नहीं है क्या? वहाँ क्या हालत हो रही है आपकी? अरे वही केशव मौर्य जी राम मंदिर के शिलान्यास पर मंदिर भी मौजूद रहते हैं, तब भी बहुत झूठ फैलाने की कोशिश हुई थी कि केशव मौर्य को बुलाया नहीं गया। ठीक है, चलिए आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। एक छोटा सा रिएक्शन राजेश चौधरी जी का। सिर्फ मंदिरों के ही चक्कर लगाते रहेंगे आपके प्रधानमंत्री और आपके मुख्यमंत्री, विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, यह आरोप लगा है सैम पित्रोदा की ओर से। देश गलत रास्ते पर है, जवाब दीजिए जल्दी, बहुत शॉर्ट में। पित्रोदा और जो चाहे आपके मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, बड़ा ब्राह्मण धर्म बता रहे थे। मैंने पूछना चाहता हूँ, देश का विभाजन तो धर्म के आधार पर हुआ था ना, इस्लाम मानने वालों को तो पाकिस्तान दे दिया। अब आपको यहाँ लग रहा है कि हिंदू धर्म की ज्यादा मान्यता हो रही है, ज्यादा सरकार उसको हिंदू नहीं ब्राह्मण धर्म, हिंदू में तो सब लोग हैं, क्या औकात है? ब्राह्मण धर्म का तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदू का केशव मौर्य को आप स्टूल पर बैठाते हैं, केशव मौर्य को स्टूल पर बैठाते हैं, स्टील की प्लेट में खाना देते हैं अपने। अरे फाजिल साहब सुन तो लीजिए, आपकी झूठी बात पर किसी को यकीन नहीं है फाजिल साहब। स्टूल पर बैठाते हैं आप लोग केशव मौर्य को, दान करके मंदिर के अंदर जाता है, रुद्राक्ष की माला और माथे पे त्रिपुंड लगा करके जब निकलता है मंदिर से देश का प्रधानमंत्री, तो अपने आप हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। ऐसे ये जो चटपूजे आकर के बोलते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिनको बहुत चिंता हो रही है फाजिल साहब को सबकी। ठीक है, अच्छे लोगों को, विद्वान लोगों को बिठाया करो, जिम्मेदार चैनल है आपको। ठीक है, ठीक है, यही ज्ञान नहीं है कि ब्राह्मण धर्म है, आप इस चैनल के मालिक नहीं है, मोदी मीडिया नहीं है ये। फाजिल साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले सुन ले, बंद कर देंगे, आप पहले सुन ले फाजिल साहब। मीडिया का चैनल नहीं है जो आपके करने से। फाजिल साहब चैनल अपनी बात रख लेगा, अपना पक्ष रख लेगा, आप 2 मिनट शांत हो जाइए। ठीक है राजेश जी, आपकी भी बात आ गई, आपकी भी बात आ गई। मेरा अगला सवाल कांग्रेस नेता से है, मेरा अगला सवाल कांग्रेस नेता है संदीप त्रिपाठी जी। जरा हवा खा के आओ, मालूम पड़ जाएगी आपकी क्या औकात है। ठीक है राजेश जी, अब संदीप त्रिपाठी से मेरा अगला सवाल है। वो भी तो आप ही का है। संदीप त्रिपाठी जी से मेरा अगला सवाल है, परेशानी राम मंदिर निर्माण से है, देश का राममय होने से है, राम की चर्चा से है इलेक्शन से पहले, या फिर प्रधानमंत्री का वहां पर मौजूद रहना? परेशान क्या कर रहा है कांग्रेस को? वहां आमंत्रण तो सोनिया गांधी को भी मिला है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी मिला है, वो जाएंगे ना जाएंगे यह अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन परेशानी का विषय क्या प्रधानमंत्री की वहां मौजूदगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं मेनका जी। पहली बात मैं ये कह दूं कि जिस तरीके से भी आपने कहा कि किसी के होने या न होने से परेशानी होने की बात, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा, सैम पित्रोदा ने कहा कि उन्हें तकलीफ होती है जब देश का प्रधानमंत्री मंदिरों में वक्त बिताता है।
कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के एक नेता बने, जैसे वो नेता है वैसे मैं हूँ। मेरी बात आने दीजिए, रिक्वेस्ट है। लेकिन आपको लगता नहीं कि इस तरह की बयानबाजी जो वक्त वक्त पर होती है, मेरी बात छोड़ दीजिए, मेनका की बात छोड़ दीजिए, आप चैनल्स की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जब अब इलेक्शन है 2024 का, आप जनता के बीच जाएंगे, इससे पहले भी नतीजे आपने देखे हैं, आपको लगता नहीं कि बार बार सेल्फ गोल की तरह काम कर जाते हैं इस तरह के बयान? देखिए, बिल्कुल एक बात मैं कहूंगा, जितना फाजिल जी जैसे लोग भाजपा की मदद करते हैं, उतना ही हो सकता है कि इस तरीके की बात करने वाले लोग भाजपा की मदद करते हैं। मैं कहीं आप सैम पित्रोदा को भाजपा के लोग बता रहे हैं? सैम पित्रोदा को राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, उन्हें आप भाजपा के लोग बता रहे हैं क्या? मेनका जी, रिक्वेस्ट है कि मात्र 1 मिनट चाहिए, मेरी बात क्लियर हो जाएगी जी, विदाउट इंटरप्ट। उसके बाद खूब सवाल करिएगा, मैं जवाब दूंगा। 2 बातें जो भी आपने कहा कि परेशान क्या कर रहा है, परेशान ये कर रहा है कि सनातन धर्म के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। उदाहरण मैं दे रहा हूं, तथ्य के साथ बात करूंगा। पूरे विश्व में सनातन धर्म वैदिक इतिहास से और वैदिक के पहले सिर्फ मैं एक चीज जानना चाहता हूं अपने धर्म गुरु से, रावत जी, बिल्कुल जितने भाजपा के हैं उतने हमारे भी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि एक मंदिर का नाम बताइए जिस मंदिर का निर्माण न पूरा हुआ हो और उसमें किसी भगवान की प्रतिष्ठा हुई हो। एक उदाहरण, पहली चीज। दूसरी चीज, सनातन ये कहता है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो बिना पत्नी के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तीसरी चीज, अगर अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, फाजिल जी ने ब्राह्मण धर्म की बात कही। अरे मोहन भागवत जी भी तो आपकी लाइन बोलते हैं कि जाति ब्राह्मण ने बनाई है। सनातन तो ये कहता है कि विष्णु, गीता में विष्णु जी ने कहा कि जो है उसको हमने बनाई है, कृष्ण जी ने कहा कि हमने बनाई है, और जो आप बोल रहे हो वही तो मोहन भागवत भी बोलते हैं। तो आपकी दोनों की बात एक ही है। ब्राह्मण वो कास्ट है जो देश आजाद हुआ सबसे अगर किसी की स्थिति बदतर थी तो वो ब्राह्मण था। 60% जमीनें जो है आपके पास, आप नवाब और आप बात कर रहे हैं कहां से कहां बात, ऐसा लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सभी इस वक्त हैं। ठीक है, आपके पास लौटती हूँ। फाजिल अहमद जी से ही मेरा अगला सवाल है। फाजिल जी सवाल सुन लीजिए। फाजिल अहमद जी सवाल सुन लीजिए। लेकिन आप बताते ही नहीं कि आपने क्या किया। फाजिल जी सवाल सुन लीजिए, और यही सवाल समाजवादी पार्टी के नेता से भी होगा मेरा। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, यह बात भी आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की अदालत के आदेश पर यह फैसला हुआ और उसके बाद मंदिर बन रहा है, तब उस पर क्यों सवाल उठाए जाते हैं? जब अदालत के आदेश पर ही मंदिर बन रहा है तब परेशानी क्यों है बर्क और एसटी हसन जैसे लोगों को? क्या अदालत की बात भी नहीं माननी? संविधान के हिसाब से भी नहीं चलना, अदालत के हिसाब से भी नहीं चलना, अगर मन की बात ना हो तो? मेनका जी फाजिल साहब जवाब दीजिए। देखिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटी पिटीशन आज भी फाइल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर हम लोग संतुष्ट नहीं थे तो हम लोग अपील में गए थे, और अपील भी खारिज हो गई तो हम लोग क्यूरिटी पिटीशन में गए, और आज भी क्यूरिटी पिटीशन हमारी पेंडिंग है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ही हमको यह अधिकार दे रखा है कि अगर आप हमारे फैसले से संतुष्ट नहीं तो आज भी क्यूरिटी पिटीशन हमारी पेंडिंग है। और बाबरी मस्जिद पे तो मंदिर बन भी नहीं रहा है, हम तो आज भी क्यूरिटी पिटीशन के माध्यम से वहां बाबरी मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। रामलला जो बाबरी मस्जिद में थे वहां से उठा करके वो लोग 3 किलोमीटर दूर ले गए। आज भी बाबरी मस्जिद की जगह खाली है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई जब जमीन का मंदिर बन जाए तो जो हमारी जगह खाली है बाबरी मस्जिद को हमको वापस कर दिया जाए, हम लोग वहां छोटा सा मस्जिद बना ले। तो हम तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भी हमारी पिटीशन पेंडिंग है, हम लोग तो अभी भी उसके इंतजार में है कि, और मस्जिद पे तो बाबरी मस्जिद खाली है, अभी भी वो जगह बाबरी मस्जिद खाली है, वहां मस्जिद बन जाएगी। क्या गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को, किस तरह से गुमराह कर रहे हैं और बार बार करते हैं? धर्मेंद्र सिंह ठीक है फाजिल साहब की आवाज नीचे कीजिए। देखिए अब बहुत कम वक्त रह गया है, सभी से शॉर्ट में रिएक्शन चाहूंगी। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या आपके नेता जाएंगे रामलला का जब उद्घाटन होगा, या तब भी कंफ्यूजन रहेगा जाएं या ना जाएं? तब भी एक नेता कुछ कहेंगे दूसरे नेता कुछ और।
मेनका जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और हिंदुस्तान में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राम बसते हैं, उसका स्वागत है और बहुत खुशी है। सवाल यहाँ जाने और ना जाने के नहीं, बिल्कुल जाएंगे। राम हमारे आराध्य, दर्शन करेंगे और इनसे हल्ला मचा के नहीं, खूब पूरे श्रद्धा मनोयोग से करेंगे। यह सब पैदा होता है जब धर्म का राजनीतिकरण किया जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी उसको राष्ट्रीय पर्व बनाने के लिए, उनको अपना वोट का पर्व बनाने के लिए राम को दिखा करके, राम की कसम दिला करके। जी, असली परेशानी की वजह यही जो अब आपने कही है। राजेश चौधरी जी, वक्त खत्म हो चुका है, आखिरी कमेंट। राजनीतिकरण कर दिया है आप लोगों ने धर्म का। मेनका जी, राजेश जी से पूछिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 130 करोड़ भारतीयों के? मैं केवल दो बातें कहूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, मलेरिया है, डेंगू है, जाने क्या क्या ये कहते हैं। ये तो इनका चरित्र है, पर मेरा ये कहना है अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। चलिए ठीक है, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, सब देख रही है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात किसी से छिपी नहीं है। आपकी पार्टी का एक नेता राम मंदिर को लेकर एक बयान देता है, दूसरा नेता कुछ और, कोई है जो धर्म पर ही सवाल खड़े कर देता है, तो कोई कहता नहीं जी हिंदू धर्म तो हमारा धर्म है, सबका धर्म है, राम सबके हैं। पब्लिक सब देख रही है कौन क्या कह रहा है, किसकी नीयत क्या है, और जब पब्लिक के बीच जाएंगे तो वो जवाब भी जनता की ओर से मिल जाएगा। फिलहाल तो राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी है। राममय सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा भारत इस वक्त नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए परेशानी की बात हो सकती है, लेकिन जो राम में आस्था रखते हैं, करोड़ों की संख्या ऐसे लोगों की, उनके लिए 500 सालों का इंतजार खत्म होने का पल है और उत्सव का पल है। वो उत्सव मना रहे हैं। अब किसी को इससे परेशानी हो तो हो, लोगों को और राम में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को इससे कोई परेशानी नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी।